Assalamu alaikum guys. Myself Mohammad Asrar Sheikh. Welcome to Names Virtual Academy. जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान की लेक्चर सीरीज़ में हमने लेक्स ऑफ पाकिस्तान को कवर कर लिया, हमने प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान कवर कर लिया, हमने बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान कवर कर लिया। आज हम आपके लिए ले आए हैं डैम्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये इसमें से भी आपके जो हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आ सकते हैं। अच्छा, ये जो लेक्चर होगा ये होगा आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड के हिसाब से। तो हम देखेंगे डैम्स ऑफ पाकिस्तान को। ठीक हो गया। टोटल जो है पाकिस्तान में छोटे बड़े डैम होते हैं वो आपके पास कितने हैं? तकरीबन राउंड अबाउट 150। इसमें छोटे भी आ गए, इसमें बड़े भी आ गए। आपको पता होना चाहिए डैम्स क्यों बनाए जाते हैं। डैम्स आपके पानी को जो स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं, एनर्जी क्राइसिस वगैरह मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए डैम्स हमारे काम के होते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन कितने छोटे बड़े आपके 150 हो गए। तो अब हम देखेंगे इन पे जो है वापडा कंट्रोल्स द मेजर वंस। अब सवाल आता है कि वापडा जो है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट किस पे कंट्रोल करता है? इन तीनों डैम्स की, किसकी? तरबिला, मंगला एंड वर्सक डैम्स की जो जिम्मेदारी हैं, देखभाल है, ये सारी चीज़ें कौन संभालता है? ये आपकी संभालती है वापडा। ठीक हो गया। वापडा आपको पता होगा क्या है। वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई। तो ये इसका काम है इन तीनों की जो है देखभाल करना, सारी चीज़ें देखना। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि पर्पज़ ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डैम्स का पर्पज़ क्या होता है। तो आपको हम बताते चलें कि इरिगेशन में हमारे काम आते हैं, एग्रीकल्चर बैकबोन। डैम्स जो होते हैं एग्रीकल्चर की जो है बैकबोन होते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है या तो ये मल्टीपर्पसेस भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ डैम ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ डैम हमारे फ्रेश वाटर वगैरह पहुंचाने के लिए कराची वगैरह को, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास डैम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए हमारे पास डैम ज़रूरी है। फ्लड कंट्रोल जो है आपके सैलाब के लिए, सैलाब को कंट्रोल करने के लिए आपके पास डैम ज़रूरी है। लेकिन डैम्स के होने के बावजूद भी ये सियासी जो है कामों की वजह से, नाकारा पॉलिसीज़ की वजह से हमारे पास हर साल या हर 3 साल 4 साल बाद सैलाब आता रहता है। ठीक है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसके बाद डैम्स हमें क्या जो है फ़ायदे देती हैं। डैम्स हमें जो है पीने का पानी जो है वो सप्लाई करते हैं। फ़िश फार्मिंग हम इसके ज़रिए से हमारे पास हो जाती है। टूरिज़म हमारे पास हो जाती है। टूरिज़म सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास हब डैम में होती है, उसके बाद रावल डैम में होती है, किंजर डैम में होती है। ठीक हो गया। टूरिज़म की जो है मेन डैम्स यानी मेन पॉइंट्स कौन सी है? टूरिज़म वाले तकरीबन जो हैं इन डैम्स के पास जाते हैं, यहाँ पे जो है वो एंजॉय करते हैं, सियाहत करते हैं। ठीक हो गया। हम बात कर रहे हैं डैम्स ऑफ पाकिस्तान की। तो पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि डैम क्यों ज़रूरी है, डैम होते क्या हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे तरबिला डैम की। इसकी लोकेशन है आपकी इंडस रिवर पे। ये दरियाए जो है सिंध पे बना हुआ है। किस साइड पे बना हुआ है? ये केपी के हरीपुर, ये केपी के हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इस साइड में ये बना हुआ है। किस पे बनाया हुआ है? सवाल आता है आपका। आपने क्या लिखना है? इंडस रिवर पे बनाया हुआ है। अच्छा, ये कब कंप्लीट हुआ था? ये आपका कंप्लीट हुआ था 1976 में, 1976 में ये आपका जो है तरबिला डैम कंप्लीट हुआ था। अच्छा, ये किस टाइप का डैम है? ये है अर्थफिल। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अर्थफिल वगैरह ये क्या होता है। ये ऐसे होता है कि इसमें लोहे का इस्तेमाल कम किया जाता है, कंक्रीट का इस्तेमाल कम किया जाता है, नेचुरल सैंड्स वगैरह होती है, सिल्ट वगैरह होती है, ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल से कुछ डैम बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी दूसरी खासियत देखें, लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थफिल डैम। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये डैम है और दुनिया में जो है सबसे बड़ा अर्थफिल डैम है। ये दोनों सवाल आपके ऐसे ही जो है एक लाइन में हल हो जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल जो है डैम कौन सा है? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे तरबिला डैम। फिर आपसे सवाल पूछा जाए पाकिस्तान का सबसे बड़ा अर्थफिल या सबसे बड़ा जो है डैम कौन सा है? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे तरबिला डैम। यूजेज इसका क्या होता है, इसको किस लिहाज से यूज़ किया जाता है? ये आपका यूज़ किया जाता है इरीगेशन के, हाइड्रो पावर के लिए यूज़ होता है। हमारे पास जो है इससे तकरीबन 4888 मेगावाट जो है बिजली भी बनाई जाती है, बन सकती हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ की वजह से जो है ये सारी चीज़ें रास्ते में ही रुकी हुई है। फ्लड कंट्रोल करती है आपके पास ये। तो ये हम बात कर रहे थे तरबिला डैम की। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, हमारे पास हो गया वर्सक डैम। आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन इसकी कहाँ है। ये है काबुल रिवर पे।
आपको जैसे मालूम होगा कि ये रिवर्स में बने होते हैं, ठीक हो गया। तो ये काबुल रिवर पे बनाया हुआ है और ये कहाँ पे है, नियर पेशावर में, केपीके में, प्रोविंस में, ठीक हो गया। ये कब कंप्लीट हुआ था, ये भी 1960 में कंप्लीट हुआ था। अच्छा, इसकी जो यूज़ है वो क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये किस के इस्तेमाल से, ये हमारे पास जो है इसकी खासियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, किस काम में आता है, ये हमारे इरिगेशन के काम में आता है, पावर के काम में आता है। हमारे पास ये पावर जो है दे सकता है, कितना पावर दे सकता है हमारे पास, ये दे सकते हैं हमें ये जो डैम है ये हमें 243 मेगावाट बिजली जो है हमें ये दे सकता है। और इस पे जो है काम भी चल रहा है, ठीक हो गया। ओल्डेस्ट मेजर मल्टीपर्पज डैम ऑफ पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान का डैम है वर्षक डैम, ये आपको पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट है और ये मल्टीपर्पज है। जैसे किसी का सिर्फ इरिगेशन पे काम था, किसी का आपकी सिर्फ बिजली पैदा करना काम था, तो ये आपके मल्टीपर्पज़ के लिए डैम काम आता है। कौन सा डैम, वर्षक डैम, ठीक हो गया। हम बात करें ओरिएंटेड स्टाइल में, आज हम जो है डैम्स ऑफ पाकिस्तान को पढ़ रहे हैं। हब डैम की अगर हम बात करें, आप गए होंगे हब डैम, तकरीबन मैं खुद भी गया हूँ। लोकेशन इसकी कहाँ पे है, हब रिवर पे। कहाँ पे है ये, सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पे। हब डैम जो है आपका ये सिंध बलोचिस्तान के जो है बॉर्डर पे है। ये कंप्लीट हुआ था 1981 में। यही आपके एमसीक्यू जिसमें आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। इसका यूजेस क्या है, मेन वाटर सप्लाई सोर्स फॉर कराची, ये जो है कराची को साफ़ पानी जो है मुहैया करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये कौन सा डैम था हमारे पास, हब डैम था। इसी तरीके से हम देखेंगे दयामीर बादशाह डैम को, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास डैम्स कौन से हैं जो अभी बन रहे हैं, जो अभी बनेंगे, यानी उसका काम स्टार्ट हो गया है, 26 में बनेंगे, कंप्लीट होंगे, 27 में कंप्लीट होंगे। इसमें से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमें ये सारी चीज़ें, ये सारे एरियाज कवर करना बहुत लाजमी है। दयामीर बादशाह डैम, इसकी जो है ये कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है आपके इंडस रिवर पे बन रहा है। कौन सी साइड में बन रहा है, आपके गिलगित बल्तिस्तान में बन रहा है। और जो है ये किसकी साइड है, ये नियर चिलास में। फाउंडेशन इसकी कब रखी गई थी, इसकी फाउंडेशन बुनियाद इसकी रखी गई थी 2006 में, ये भी सवाल आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी ये टाइप कौन सी है, आरसीसी, रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट। जैसे टाइप मैंने बताई थी कि कोई डैम होता है नेचुरल अर्थ फिल्ड होता है, कोई डैम होता है सिर्फ लोहे से बना होता है, कंक्रीट उसमें ज़्यादा लोहा और कंक्रीट ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये कौन सा डैम है, ये आरसीसी रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट डैम है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसकी खासियत क्या होती है, फीचर्स क्या हैं इसके, विल बी वर्ल्ड हाईएस्ट आरसीसी डैम, ठीक हो गया। अभी ये जो बन रहा है कौन सा डैम, दयामीर बादशाह डैम जब बनेगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी डैम होगा, ठीक हो गया। ये हमें कितनी बिजली पैदा करके देगा, ये हमें बिजली पैदा करके देगा 500 मेगावाट, ठीक हो गया। ये हम किसकी बात कर रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन जो है डैम्स ऑफ पाकिस्तान की। दूसरा हमारे पास है मोहम्मद डैम। अब मोहम्मद डैम जो है ये कहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपका मोहम्मद डैम स्वात रिवर पे बनाया हुआ है, ठीक हो गया। मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में, इसका नाम भी यही है मोहम्मद डैम, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में बनाया हुआ है, केपीके में। किस में, केपीके में, प्रोविंस में। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका 2019 में। फिर जो है ये तकरीबन कोई, ये अगर कंप्लीट होगा तो 2026 इसी साल में कंप्लीट हो जाएगा, या तो 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमें कितनी बिजली पैदा करके देगा, मतलब आगे ये अभी बन रहा है, बना नहीं है। तो ये हमें 800 मेगावाट बिजली जो है प्रोड्यूस करने की सलाहियत रख सकता है। और ये जो है आपका फ्लड कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। अब एग्ज़ाम्स में आपके कौन से सवाल आ सकते हैं या कौन से आए हैं आपके प्रीवियस पास्ट पेपर्स में, तो चलें देखते हैं। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है तरबिला डैम, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा हुआ है। सेकेंड लार्जेस्ट डैम आपको पता होना चाहिए, मंगला डैम को आप टिक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ओल्डेस्ट मेजर डैम, सबसे जो ओल्ड है, ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराना डैम आपके पास कौन सा है, हमने अभी आपको पढ़ाया, वर्षक डैम है, ठीक है। डैम सप्लाइंग वाटर टू कराची, आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल जो है ये आपका जो एमसीक्यूज़ है, ये आपको कौन सा जो है हब डैम देता है, ठीक है। और जो है लेक कौन किस ज़रिए से लिया जाता है, ये कौन सी लेक के ज़रिए से उठाया जाता है, ये किंजर लेक। किंजर लेक पे हमने प्रीवियस लेक्चर बनाया हुआ था, लेक्स ऑफ पाकिस्तान में, इसको जिक्र किया था हमने, ठीक है। आपके पास हो गया वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम, जैसे मैंने पढ़ाया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम जो है आपका हो गया तरबीला, ठीक हो गया। उसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट आरसीसी डैम, अभी हमने स्लाइड में पिछले में पढ़ा था, कौन सा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है,
वर्ल्ड हाईएस्ट आरसीसी डैम जो अंडर कंस्ट्रक्टेड है वो आपका हो गया दयामीर बादशाह। ठीक हो गया। डैम ऑन काबुल, वो कौन सा डैम है जो काबुल रिवर पे बनाया हुआ है? वो आपका काबुल रिवर पे बनाया हुआ डैम है वर्षक। ठीक हो गया। डैम ऑफ झेलम रिवर, वो कौन सा डैम है जो आपके झेलम रिवर पे बनाया हुआ है? आपका झेलम रिवर पे बनाया हुआ डैम है, उसका नाम है मंगला। अच्छा, वो कौन सा डैम है जो आपके इंडस रिवर पे बनाया गया हुआ है? आपका बनाया हुआ तरबिला डैम, दयामीर बादशाह, धासू डैम। ठीक हो गया। ये आपके जो है एमसीक्यूज हैं, तकरीबन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, वन पेपर में आते रहते हैं। आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर डैम्स ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान लेक्चर सीरीज़ का बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।